नमस्ते बच्चों, मैं सुधांशु आपका स्वागत करता हूँ डीएन वाली चैनल पे। बच्चा, जो हम लोग का 20 का सीरीज चल रहा है, इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने टॉपिक नंबर 12 को लेकर। ठीक है, समय कम होता है अपने पास, इसलिए पहले स्लाइड लिखना पड़ता है। आज हम लोग का है टॉपिक नंबर 12, यानी कि एटलीस्ट हम लोग 15 क्वेश्चन का मामला समझ चुके हैं। आज 12 नंबर टॉपिक नंबर है हमारा। ठीक है, देखिएगा, सुनिएगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे, छोटा वीडियो ही रखेंगे, 10 मिनट तक का वीडियो रहेगा। जल्दी से चीजों को कवर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो आज का टॉपिक है भैया, ये टॉपिक आज का लिया गया है आपका मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस से। ठीक है, अब इस देखिएगा, टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, डीएनए से डीएनए का बनना कहलाएगा हमारा रेप्लिकेशन। ठीक है, फिर डीएनए से आरएनए का बनना कहलाएगा हमारा ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा हमारा? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो रहा है? आरएनए से प्रोटीन को सिंथेसाइज किया जा रहा है। यानी कि ध्यान से देखिएगा, जो आरएनए है वो किससे बना हुआ है? वो न्यूक्लियोटाइड का चेन है। क्या हमारा एक न्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। लेकिन जो हमारे पास क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, ये क्या अपने पास अमाइनो एसिड का चेन होता है। यानी कि जो हमारा न्यूक्लियोटाइड है वो एक अलग लैंग्वेज है भैया, और जो हमारा अमाइनो एसिड है ये एक अलग लैंग्वेज है। तो इसमें बदलने के लिए कुछ ना कुछ मिशन चाहिए होगा, लैंग्वेज को शिफ्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होगा। तो यहाँ पे क्या आता है अपने पास? राइबोसोम आता है। ठीक है, एमआरएनए आता है और टीआरएनए आता है। तो एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोम, ये तीनों मिलकर क्या करता है भैया? उस हमारे कोड को पढ़ता है, एमआरएनए कोड को पढ़ता है, और उसके रिस्पेक्ट में जो अमाइनो एसिड ला के जोड़ना होता है वो बार बार जोड़ते चला जाता है। और यही घटना कहाँ घट रहा होता है? ट्रांसलेशन में घट रहा होता है। अब ध्यान से सुनिएगा अपनी बात को, देखिएगा, ट्रांसलेशन जो हमारा हो रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है? एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। ध्यान रखने की जरूरत है। आरएनए जो है हमारा अपने पास वो 3 तरह का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। लेकिन जो बनाया जा रहा है प्रोटीन, वो कहाँ से बनाया जा रहा है? एमआरएनए से बनाया जा रहा है। जब हमारे पास एमआरएनए से क्या बन रहा होगा? अपने पास प्रोटीन बन रहा होगा, तो इनका बनना ही क्या कहलाएगा अपने लिए? ट्रांसलेशन कहलाएगा। और ये ट्रांसलेशन हमारा होता है सेल के अंदर। वो कहाँ हो रहा होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है हमारे लिए? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, और उसमें जो राइबोसोम है हमारा, ये प्रोटीन फैक्ट्री के तरफ काम कर रहा होता है। राइबोसोम क्या हमारा एक तरह से मशीन है, समझ रहे बात को? राइबोसोम हमारा एक तरह से मशीन है, फैक्ट्री है, जो क्या कर रहा होता है? प्रोटीन को बनाने का काम कर रहा होता है। आगे ध्यान सुनिएगा, देखिएगा, आगे ध्यान सुनिएगा, जो ट्रांसलेशन अपने पास हो रहा है, जो एमआरएनए से प्रोटीन बनाया जा रहा है, इसमें हमें 3 कंपोनेंट चाहिए होता है। पहला कंपोनेंट चाहिए होगा फैक्ट्री चाहिए होगा, उसके में क्या होता है? अपने पास राइबोसोम होता है। सेकेंड कंपोनेंट चाहिए होगा अपने पास एमआरएनए। एमआरएनए को तो रीड करेगा भैया, कहीं ना कहीं तो कोई कोड रीड करेगा, जिसके लिख के बनाया जाएगा हमारे पास, अमाइनो एसिड का चेन तैयार किया जाएगा। तो सेकेंड क्या चाहिए अपने पास? एमआरएनए चाहिए होगा, जिसको रीड करते हुए हमारा बनाया जाएगा प्रोटीन का चेन। आगे देखिएगा, यानी कि जो हमारा एमआरएनए वो क्या हमारे लिए टेम्पलेट का काम कर रहा होता है, इसको यूज किया जाना होता है। और एक क्या चाहिए होगा? बस टीआरएनए चाहिए होगा। देखिएगा, एमआरएनए में जो कोड है और जो हमारे पास अमाइनो एसिड मिल रहा होता है उसके रिस्पेक्ट में, तो भैया कोई तो कोड उसको अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होगा, जो कि जाके जुड़ रहा होगा, क्या कहते हैं, एमआरएनए के ऊपर ये तय कर रहा होगा कि इस कोड के लिए यही हमारे पास अमाइनो एसिड आना चाहिए। वो काम कौन कर रहा होता है अपने पास? इलेक्ट्रोमोलेक्युलर कौन सा होता है अपने पास? टीआरएनए का होता है। यानी जो टीआरएनए है ये क्या कर रहा होता है? इलेक्ट्रोमोलेक्युलर से काम कर रहा होता है, अमाइनो एसिड को लेके आने का काम कर रहा होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा, आगे देखिएगा, जो राइबोसोम अपने पास होता है प्रोटीन फैक्ट्री के रूप में, वो भी 2 तरह का होता है। अगर प्रोकैरियोट है तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा? 7ts वाला रहेगा, और यूकैरियोट क्या रहेगा? अपने पास 8ts वाला भी रहता है। आगे देखिएगा, जो अपने पास क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन हो रहा है। इसमें देखिएगा, ट्रांसलेशन क्या चाहिए होता है हमको? एमआरएनए चाहिए होता है, राइबोसोम चाहिए होता है, और क्या चाहिए होता है अपने पास? टीआरएनए चाहिए होता है। तो जो अपने पास एमआरएनए का कोड है, इसी को रीड करते हुए क्या करना है हमको? अमाइनो एसिड बनाना है। इसी को रीड करते हुए क्या करना है हम लोग को? अमाइनो एसिड बनाना है। तो भैया इसके कोड में कोई ऐसा रिलेशन आना चाहिए ना, जिससे क्या हमारा अमाइनो एसिड आएगा, कि वो क्या अपना एक अलग ही लैंग्वेज चल रहा है। तो देखिएगा, जब भी हमारा ट्रांसलेशन हो रहा होगा, प्रोटीन बन रहा होगा, तो इसका डायरेक्शन ध्यान रखिएगा। एक सवाल आपका यहाँ से आता है, डायरेक्शन याद रखिएगा ट्रांसलेशन का, 5 प्राइम से 3 प्राइम। जो रीड किया जाएगा हमारे एमआरएनए को 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर रीड किया जाएगा, और इसी सीक्वेंस का बनाया जाएगा हमारे पास पॉलीपेप्टाइड का चेन तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो समझिएगा, पहले इस पे कौन सा आएगा हमारा? जो राइबोसोम है वो आएगा एमआरएनए के ऊपर, और जो इसका स्मॉलर यूनिट है ये किससे जुड़ जाता है? एमआरएनए से जुड़ जाता है।
और जो राइबोसोम का लार्जर यूनिट है वो किस पे जाता है भैया, तो ये क्या होता है ऊपर की ओर होता है और ये क्या होता है नीचे की ओर होता है। तो जो हमारा स्मॉलर यूनिट है इसमें क्या है हमारा mRNA, इसमें क्या है हमारे पास mRNA है। बस समझ पा रहे हैं, देखिएगा फिर से आपको रिकॉल देते हैं, बहुत ही खास चीजें है। ये आपका एनसीईआरटी का है, ये डायग्राम दिया गया आपके एनसीईआरटी का डायग्राम दिया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यह सवाल समझ सकते हैं। देखिएगा जो अपने पास mRNA है, देखिएगा ये mRNA है और इस पे क्या होना है हमारा प्रोटीन का चेन बनाना है, इसको पढ़ते हुए बनाना है। तो इसमें क्या है कोड है, बहुत सारे कोड है, ठीक है। और जब भी कोड पढ़ते हैं हम लोग तो 3 रूप में पढ़ते हैं, ट्रिपलेट के रूप में पढ़ रहे होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब जो कोड है उसको 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में पढ़ा जाएगा और ट्रांसलेट किया जाएगा। यानी जो ट्रांसलेशन हमारा हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में हो रहा होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में हो रहा होता है। 1 साल आपका इसका सकता है। आगे देखिएगा जो mRNA है इसके ऊपर कहाँ आएगा भैया, ये आएगा, इसके ऊपर आएगा हमारे पास राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है स्मॉलर यूनिट, एक होता है लार्जर यूनिट। तो जो हमारे पास स्मॉलर यूनिट है वो क्या होगा mRNA से जुड़ जाएगा और जो लार्जर यूनिट है ये क्या रहेगा इसके ऊपर रहेगा। देखिएगा अब जो लार्जर यूनिट है इसमें क्या होता है, इसमें होता है tRNA, इसमें क्या होता है हमारे पास tRNA आता है। और tRNA क्या करता है, देखिएगा जो tRNA है उसके पास क्या होता है एंटी कोडन होता है। जो कोड mRNA के पास है उसी के अपोजिट कोड कहाँ होता है हमारे पास tRNA के एंटी कोडन के अंदर होता है, ठीक है। एंटी कोडन यहाँ लगे हुए हैं, यहाँ लगे हुए हैं, इस तरह से एंटी कोडन लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जैसा हमारे पास क्या है, जैसा कोडन रहेगा mRNA का वैसा ही एंटी कोडन आएगा tRNA का। और जैसा tRNA आया है, tRNA जो होता है वो अमाइनो एसिड स्पेसिफिक होता है। हर एक अलग अलग अमाइनो एसिड के लिए क्या होता है भैया, अलग अलग tRNA होता है। तो जैसा tRNA आएगा वैसा ही क्या कर रहा होगा, अपने पास अमाइनो एसिड लेके आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, जो हमारा प्रोटीन बन रहा होता है, जो अपने पास प्रोटीन बन रहा होता है, इसके लिए चाहिए होता है अपने पास एक इनिशिएटर tRNA। कैसा होता है अपने पास इनिशिएटर tRNA होता है। और उसके में क्या होता है, देखिएगा जो हमारा इनिशिएटर tRNA होता है इसके लिए कोड होते हैं, ठीक है, इसके लिए कोड होते हैं। लेकिन जो अपने पास क्या है प्राइमेटर tRNA है, इसके लिए कोई कोड नहीं होता है। प्राइमेटर कोड के लिए कोई कोड होता है नहीं tRNA का। इनिशिएटर अगर आ रहेगा कोड हमारा तो उसके लिए क्या आएगा tRNA आएगा। जैसे कि AUG है तो AUG के लिए हमारे पास क्या आएगा, AUG क्या हमारे पास इनिशिएटर कोड होते हैं, इसके लिए tRNA आता है। इसलिए क्या आता है अपने पास tRNA आता है और मेथिओनिन नाम का क्या लाया जाता है भैया, अमाइनो एसिड लाया जाता है, ठीक है। तो इनिशिएट किया, देखिएगा इनिशिएशन हो रहा है यहाँ पे, इनिशिएशन है वो क्या हुआ है, यहाँ पे कोड को बढ़ा गया है और हमारा क्या हो गया है यहाँ पे एंटी कोडन इसके लिए आ गया tRNA का, ठीक है। जब ये आएगा तो अपने साथ एक अमाइनो एसिड को भी लेते आएगा, किसी भी इसके अपने अमाइनो एसिड होगा उसको लेते हुए आएगा, कहाँ आके जुड़ेगा, ए साइड पे जुड़ेगा, ठीक है। जब जुड़ गया है यहाँ पे तो अब ये आगे की ओर रीड करेगा इसको। जो आगे की ओर रीड करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, ए से पी की ओर चला जाएगा। कहाँ जाएगा, ए से हमारा पी की ओर जा रहा होगा। तो जैसे ही पे गया है तो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारे पास एक अमाइनो एसिड फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब अगला कोड रीड किया जाएगा, ठीक है, अगला कोड रीड किया जाएगा और उससे जुड़ा हुआ क्या आएगा अपने पास tRNA आएगा। फिर उससे जुड़ा हुआ क्या आएगा अपने पास अमाइनो एसिड साथ में लेके आएगा। तो जब भी हमारा पी की ओर जाएगा तो क्या करेगा, इसमें फिर ऐड कर दिया जाएगा, सेकंड को ऐड कर दिया जाएगा। पहले एक मेथिओनिन ऐड हुआ है, फिर क्या हुआ है हमारा ट्रिप्टोफैन ऐड हो गया है। अब जैसे ही हमारा पी से ए की तरफ जाता है तो भैया ये क्या है अपने पास एग्जिट साइट है, ये क्या अपने पास एग्जिट साइट है। तो हमारा जो tRNA है जब वो एग्जिट साइट पे जाता है क्या करता है, अपने जो भी फिक्स अमाइनो एसिड है उसको पी चेन पे छोड़ के जाता है। जो अपने पास क्या है तो पैरेलल साइड है ये छोड़ के चला जाता है और इससे यहाँ से क्या होता है हमारा अलग हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। जब हमारा tRNA अपना अमाइनो एसिड दे देता है, ठीक है, पैरेलल साइड पे, तो वो क्या होता है भैया tRNA हमारा यहाँ से एग्जिट कर देता है, साइड पे छोड़ देता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है। जो पी साइड है यहाँ पे क्या होना होता है, प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड का चेन है उससे बनाया जाता है भैया एक लंबा चेन बनाया जाएगा प्रोटीन का। ये कहाँ बनाया जाएगा, जो पी साइड है हमारा वहां बनाया जाएगा, ठीक है। जो ए साइड है कौन सी साइड होते हैं, ये एक्स साइड होते हैं, वो जगह जहाँ पे क्या होता है tRNA हमारा अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होता है, ठीक है। आगे ध्यान सुनिएगा, देखिएगा अब जो हमारी घटना चल रहा होता है, ठीक है, ये घटना चल रहा होता है, ये 3 फेज चल रहा होता है। पहला क्या अपने पास इनिशिएशन, फिर क्या अपने पास इलोंगेशन, फिर क्या अपने पास टर्मिनेशन। तो जैसे ही राइबोसोम का छोटा यूनिट है mRNA जो जुड़ा हुआ है, इसमें क्या होता है भैया स्टार्ट कोडन को पहचाना जाता है। क्या किया जाता है इसमें हमारा स्टार्ट कोडन को पहचाना जाता है, एज को पहचाना गया है, एज को पहचाना गया। अब जैसे ही एज पहचान लिया जाएगा तो क्या होगा हमारा tRNA जो tRNA है हमारे पास वो एंटीकोडन आगे यहाँ से जुड़ेंगे, अपने से जुड़ा हुआ क्या लेके आएगा, साथ में हमारा अमाइनो एसिड भी लेके आएगा। कहाँ जाएगा, फिर पी साइड पे जाएगा, फिर कहाँ जाएगा हमारे पास पी साइड पे जाएगा। तो जब वो आगे जुड़ता है यहाँ पे तो क्या होता है हमारा इनिशिएशन होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो रीडिंग को आगे बढ़ाता है तो क्या होता है बस इलोंगेशन हो रहा होता है। लेकिन जैसे वो स्टॉप कोडन के पास पहुंचता है, जो कि 3 तरह का होता है आपको बता रखे हैं, उल्लू आया गया हुआ, ठीक है, उल्लू आया आया हुआ, ठीक है, उल्लू गया आया हुआ। तो UAA, UAG और UGA
ये 3 ऐसे अपने पास क्या है स्टॉप कोडन होते हैं जिसके लिए कोई टीआरएनए होता ही नहीं, ठीक है, कोई टीआरएनए होता ही नहीं है। जब टीआरएनए नहीं आता है उसके लिए तो वहां पे क्या होंगे, वहां पे क्या कहते हैं अमाइनो एसिड भी नहीं आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भैया यहाँ से कोई 1 से 2 सवाल दिखाई देगा ही देगा, 1 से 2 सवाल यहाँ से तो दिखाई देगा ही देगा, मिनिमम 1 दिखाई देगा। आप इसी को ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। आपको एक बार हम रिकॉल दे देते हैं अच्छे से, एक बार आपको अच्छे से हम रिकॉल दे देते हैं, सुनिएगा, बहुत शॉर्टली समझा रहे हैं चीजों को, देखिएगा। जो अपने पास प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, तो प्रोटीन में क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन में पाया जा रहा है हमारा अमाइनो एसिड। प्रोटीन क्या हमारा अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड का चेन होता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, जो हमारा प्रोटीन बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, अपने पास एमआरएनए से बन रहा है। और एमआरएनए में क्या पाया जा रहा है, अपने पास न्यूक्लियोटाइड का चेन पाया जा रहा है। यानी कि भैया जो एमआरएनए है उसका लैंग्वेज अलग है और जो प्रोटीन है उसका लैंग्वेज अलग है। अब जो लैंग्वेज स्विच करना है हमको, जो लैंग्वेज स्विच करना है इसके लिए क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई एडेप्टर मॉलिक्यूल चाहिए होगा जो पीछे जोड़ रहा होगा दोनों को, ठीक है। तो उसके रूप में क्या होता है, अपने पास टीआरएनए होता है, ठीक है, टीआरएनए होता है। अब देखिएगा एमआरएनए पे हमारा टीआरएनए आके जुड़ेगा और अपने साथ से जो भी हमारा टीआरएनए का एंटी कोडन होता है उससे जुड़ा हुआ जो भी हमारे पास अमाइनो एसिड है उसको भी लेके आएगा। तो एमआरएनए को रीड करते जाएगा और क्या करते जाएगा, हमारा अमाइनो एसिड को जोड़ते चला जाएगा। तो ये घटना हमारा होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में, 5 प्राइम से 3 प्राइम दिशा में हो रहा होता है, ठीक है। जहाँ पे आके जुड़ रहा है हमारा टीआरएनए वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए ए साइड कहलाएगा। जहाँ पे एलोंगेट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए बी साइड कहलाएगा। और जहाँ से बाहर निकल रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारे लिए ई साइड कहलाएगा, इजेड साइड कहलाएगा, ठीक है। और देखिएगा जो अपने पास एमआरएनए है तो क्या करता है, काम टेम्पलेट की तरह काम करता है। इसका प्रेजेंस चाहिए होगा भैया, इसलिए आप यूज करते हैं, क्या करता है, प्रोटीन का चेन बनाने होते हैं, ठीक है। टीआरएनए किससे चाहिए होगा, एडेप्टर मॉलिक्यूल पे काम करता है, क्या करता है, जुड़ने का काम कर रहा होता है, अमाइनो एसिड को लेके आ रहा होता है, ठीक है। और राइबोसोम क्या करता है, जैसे फैक्ट्री के अंदर काम करता है, इस फैक्ट्री के अंदर ही क्या हो रहा होता है, सारा का सारा काम हमारा किया जाता है, ठीक है। जो हमारा एमआरएनए है ये किससे जुड़ा हुआ है, तो राइबोसोम के स्मॉल यूनिट से जुड़ा हुआ है। और जो टीआरएनए वो कहाँ प्रेजेंट है, राइबोसोम के लार्जर यूनिट में प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इतना चीजें आपको है मिला के, आप इन चीजों को समराइज कर लीजिए दिमाग में, ठीक है। कोई बात अगर समझ नहीं आया है तो इसको आप काफी से देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमारा एक सवाल यहाँ से नीचे तो रहेगा, ठीक है, तो इसको आप ढंग से तैयार कर लीजिएगा। आप एक क्वेश्चन ले जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। मन लगा के पढ़ते नहीं, बहुत जस्ट में यूज नहीं करते हैं। फिर आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तो तब धन्यवाद।